ओके, हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज फिर 22 आउट ऑफ 30 का क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं और जिसमें हम आज करवाने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार हमारे भाषा हिंदी है उसी प्रकार हमारा एक लैंग्वेज इंग्लिश भी है। तो इस लैंग्वेज में भी जो प्रयोग होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं उसको हम गो थ्रू करते हैं और चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे एग्जाम में जब पूछा जाए तो बेहिचक, विदा हेजिटेशंस के, बिना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। पहला जो सेंटेंस हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेज के थ्रू आप सब मीनिंग पूछना चाह रहा है कि इंडिया इज ए प्रोग्रेसिंग। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है जी। हाँ, प्रोग्रेस तो कर ही रहा है, बाकी तो मोदी जी हैं ही। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, जो हनुमान जी को भी उड़ा देते हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, जिस कंट्री में हनुमान जी को उड़ाया जा रहा है, बताइए वह देश विकास नहीं करेगा क्या? प्रोग्रेस नहीं करेगा? करेगा, और करेगा इतना रफ्तार से करेगा कि उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। तो उस चीज को बताना है कि कितना रफ्तार से किया जा रहा है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। क्या होगा जी? एक इडियम से बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, बाय लिप्स एंड बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दिन दुगना और रात चौगना, या फिर बहुत तेजी से जो है क्या करना, विकास करना। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेंटेंसेज के थ्रू है कि ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप्स फ्लैटरर्स। अब कोई व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस व्यक्ति को कहते हैं कि जो भी बोलना है सामने वाले के मुंह पर ही बोल देता है, पीछे में कुछ नहीं बोलता, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। तो वह जो फ्लैटरर्स पर्सन है, जो छुप छुप के कुछ बात करता है, जो फ्लैटरर्स है, तो उसको वह हमेशा दूर रखने का प्रयास करता है, उसको अपने पास आने नहीं देता है। तो उसको कहते हैं एट आर्म्स लेंथ, मतलब उसको एक आर्म के लेंथ पर ही रखना है, दूरी पर ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीप वाज बीटन। अब चोर को पीटा गया जी। अब कितना पीटा गया? तो चोर बीटेन है, बी से बीटेन और बी से याद रखिएगा ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। बी से बीटेन, बी से ब्लैक एंड ब्लू ही होता है, मतलब ब्लैक एंड ब्लू करके पीटा गया, मतलब नीला काला मार के एकदम पूरा समझ लीजिए कि बहुत मारा होगा। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, हिट करना नेल को, और राइट ऑन द हेड मीन्स होता है कि कोई भी चीज आप एग्जैक्टली जो कर रहे हैं, तो डू ऑप्शन के अनुसार टू डू राइट थिंग, कोई भी चीज जो सही है उसी को करना। नेक्स्ट हमारे पास हिज र्यूड बिहेवियर विल मेक हिम, उसका जो र्यूड बिहेवियर है, उसका बिहेवियर ही र्यूड है। र्यूड मतलब जो अच्छा नहीं हो, उसका बिहेवियर बहुत ही मतलब र्यूड है, अच्छा नहीं है। तो र्यूड बिहेवियर के कारण अगर आप सख्त बिहेवियर रखते हैं तो कई बार सामने वाला आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है। कारण क्यों? फ्रेंडली लोगों से लोग जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं रेदर देन जिसके पास बिहेवियर र्यूड हो। तो र्यूड बिहेवियर के जो पीपल्स होते हैं उनके साथ और अदर्स पीपल्स जो होते हैं वह कनेक्टेड होना बहुत कम चाहते हैं। तो र्यूड बिहेवियर, वह उसका र्यूड बिहेवियर है विल मेक हिम लिक द डस्ट। और कई बार जब आप र्यूड बिहेवियर रखते हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ जाती है, कई बार आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। तो हिज र्यूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट, कहने का मतलब उसको डस्ट को लिक करने पड़ सकता है। लिक मतलब होता है चाटना, तो इसका मतलब है कि उसको गिरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉल डाउन होना पड़ेगा, उसको फॉल डाउन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा जी? फॉल डाउन। ये देखिए, मच्छर महाराज बोले कि महारानी बोले समझ में नहीं आता है। मतलब इतना तंग करना कि मतलब और कोई काम ही नहीं है। क्या है इसका काम? जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। अब जॉन जो है वह इंग्लिश पढ़ता है, ऑफ एंड ऑन कहने का मतलब है वह कभी कभार पढ़ते रहता है। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स अपने ही ट्रम्पेट को ब्लो करना, मतलब अपना बड़ाई खुद करना। तो इसको कहते हैं प्रेज वंस ऑन सेल्फ, प्रेज ऑन वन सेल्फ। ब्लो हिज ऑन, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये हम नहीं कर रहे हैं जी। ए डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम व्यक्ति, अननोन एंट्री, एन अननोन एंट्री, एन अननोन। ऑप्शन के अनुसार अननोन एंट्री ऐसे डार्क हॉर्स कहते हैं जो व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है लेकिन वह अपनी बुद्धि का प्रयोग सभी जगह नहीं करता है, तो उसको कहते हैं। ए सैक्रेड काउ,
सैक्रेड मतलब पवित्र होता है जी, सैक्रेड काउ मतलब ऐसा जो बहुत ही पवित्र है, अर्थात कि ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं कर सकता है, उसी को कहते हैं ए पर्सन टू बी क्रिटिसाइज, ऐसा व्यक्ति जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, आलोचना नहीं कर सकते हैं, उस पर्सन को क्या कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं सैक्रेड काउ। क्या उनसा काउ? सैक्रेड काउ। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की बात को समझते हैं। आगे कहाँ गिरा बाबा? हाँ, एक क्लोज सेव, एक क्लोज सेव का मतलब क्या होता है जी? एक क्लोज सेव का मतलब होता है बहुत ही नजदीक, या फिर जिसको कहते हैं कि मौत के मुंह से लौट जाना। क्लोज सेव कहने का मतलब है ए नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, बहुत एकदम खतरनाक जगह से, एकदम डेंजर से, एकदम बहुत नजदीक से बच कर आए हैं, नहीं क्या बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल जान बच गए, जान से बच गए। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जिसका फिस्ट जो है अर्थात मुट्ठी जो हमेशा क्लोज ही रहता है, अर्थात क्लोज फिस्टेड पर्सन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कंजूस हो जी, माइजर हो। क्या माइजर है जी? हाँ, माइजर हो। ए मैन ऑफ स्ट्रा, ए मैन ऑफ स्ट्रा कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के पास कोई भी अपना चरित्र या कैरेक्टर नहीं हो, तो ए मैन ऑफ नो सबस्टांस, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सबस्टांस नहीं है। एट द 11th आवर, 11th और उसके बाद 12 हो जाता है, तो एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द वेरी फास्ट नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, एट द वेरी लास्ट होना चाहिए, एट द वेरी लास्ट। नेक्स्ट है ये स्मॉल फ्राई, अब छोटा सा फ्राई है, इसका मतलब अनइम्पॉर्टेंट है। क्या है जी? अनइम्पॉर्टेंट है। ए रेड लेटर डे, जैसे 15th ऑफ अगस्त, 26th ऑफ जनवरी, ये सब हम सब के लिए क्या है? ए रेड लेटर डे है। रेड लेटर मतलब इंपॉर्टेंट भी है, क्या है जी? इंपॉर्टेंट डे है और यादगार वाला, रिमेम्बर वाला डे, हमेशा उसको याद रखने वाला, एन इंपॉर्टेंट डे। वट इन करना, वट इन करना इसका मतलब इंटरप्ट कर देना, लेकिन बट मतलब ध्यान में करते, लेकिन किंतु परंतु लगा दिया, तो वट इन कर दिया इसका मतलब इंटरप्ट कर दिया, कहीं ना कहीं आपको अड़चन लगा देगा। ब्रिंग टू लाइट, किस चीज को लाइट में लाना, यानी चीज को रिवील कर देना, अगर कोई चीज डार्कनेस में है तो उसको रिवील कर दिए। क्या कर दिए? रिवील कर दिए। क्या कर दिए जी? रिवील कर दिए। क्या कर दिए? रिवील कर दिए। कहाँ गया बाबा? हाँ, रिवील करना। नेक्स्ट है बैड ब्लड, अगर किसी का ब्लड ही बैड है इसका मतलब है एनिमिटी, शत्रुता वाला संबंध है। कौन सा संबंध? एनिमिटी वाला संबंध है। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब इरेगुलर वर्क चल रहा है, रेगुलर नहीं चल रहा है। कैसा चल रहा है जी? इरेगुलरली चल रहा है। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली। बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब जैसे बोले ना कि इंडिया का प्रोग्रेस बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स हो रहा है, इसका मतलब बहुत तेजी से हो रहा है, रैपिडली हो रहा है। कैसे हो रहा है जी? रैपिडली, बहुत तेजी से। ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, देखो फिर से रिपीट हो गया, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या चाहिए? प्रेज वन सेल्फ ऑन, तो अपना बुराई खुद करने दे, बाकी ऑप्शन चेंज करके दिया गया है, तो जिसको हम लोग बोस्टिंग कहते हैं ना, कहता बोस्ट कर रहा है, बोस्ट, BOSTING, बोस्टिंग। बोस्टिंग कहते हैं डिंग हाँकने वाला व्यक्ति को, एकदम बोस्टिंग पर्सन है। ओके। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू कहने का मतलब इंटर बाय फोर्स, जहां पर ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं पर घुस जाना, उसको कहते हैं ब्रेक इनटू। एक होता है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट द कन्वर्सेशन, कोई चुपचाप बैठे हैं, चार लोग आए, चारों एकदम चुपचाप बैठल है, ठीक है, तो फिर अचानक उसमें से एक दोस्त बोलता है कि ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस कहने का मतलब, एक मिनट, ब्रेक द आइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कोई बुलाने के लिए चला आया था, फोन लगवाने के लिए चल गए थे। चलिए शुरू करते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक, ब्रेक इनटू का मतलब बता रहे थे जी कि इंटर बाय फोर्स मतलब जबरदस्ती हिल जाना। बाय हुक और बाय क्रुक कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से चीज को कर लेना, टू मेक पॉसिबल बाय एनी मीन्स, बाय हुक चाहे क्रुक, ठीक है। ब्लू आइड बॉयज, ब्लू आइड आई बॉयज का मतलब फेवरेट, जो बॉयज फेवरेट है, ब्लू आई है आपके पास, इसका मतलब आप फेवरेट हैं। कैट नाइप, कैट कैसे होता है? एकदम छोटा सा, शॉर्ट स्लिप को कहते हैं कैट नाइप, शॉर्ट स्लिप, कैसा स्लिप? शॉर्ट स्लिप। कैरी आउट करना, कैरी आउट कहने का मतलब है कंप्लीट समथिंग, किस चीज को कंप्लीट कर लेना, कैरी आउट मतलब किस चीज को कंप्लीट कर लेना। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स सुने होंगे, कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अर्थात यह बहुत
हेवीली, बहुत तेज जब वर्षा होता है तो उसको लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ कहने का मतलब है जी, कम टू ग्रीफ कहने का मतलब है जी सफर, मतलब आप पीड़ित हैं, किस चीज को आप झेल रहे हैं तो उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इडियम्स वह है, कौन सा इडियम्स है जी, कोल्ड कंफर्ट। अच्छा जी, कोल्ड कंफर्ट कहने का मतलब है थोड़ा सा, कोल्ड कंफर्ट है या था स्लाइट सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, कम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, डॉग इन ए मैंजर, डॉग इन ए मैंजर, डॉग इन ए मैंजर कहने का मतलब है कि सेल्फिश पर्सन, वैसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, उसको डॉग इन ए मैंजर कहते हैं। डंकीज ईयर्स, ओ माय गॉड, डंकीज ईयर्स कहने का मतलब लॉन्ग टाइम से, जैसे आवर फ्रेंडशिप इज ए डंकीज ईयर, आवर फ्रेंडशिप हैज बीन ए डंकीज ईयर, अर्थात मेरे दोस्ती का बहुत ही लंबा समय हो गया है जी, कितना समय, ए लॉन्ग टाइम। डन अप, डन अप करना, इसका मतलब है एग्जॉस्टेड हो गए आप, किस चीज को आप डन करके अप कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं। नेक्स्ट है एवरी इंच इन ए जेंटलमैन, प्रत्येक इंच में जेंटलमैन है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बिल्कुल इंटायरली है, इंटायर मतलब टोटली। नेक्स्ट है फिट हर लाइक ए ग्लोब, फिट हर लाइक ए ग्लोब, इसका मतलब है परफेक्ट, अगर ग्लोब में फिट हो रहा है इसका मतलब परफेक्ट है, परफेक्टली है। नेक्स्ट है फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ कहने का मतलब है कि किसी चीज को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, अवॉइड मतलब नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं। फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ, अब मुंह में, माउथ में अगर फोम आ रहा है इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा एंग्री हैं, गुस्सा, गुस्सा क्या है जी, गुस्सा है। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, क्या होता है, परमानेंटली, हमेशा के लिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट रिस्पेक्ट यू, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट रिस्पेक्ट यू, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कहने का मतलब सिंसियरली, ऑनेस्टली, मतलब सच में, मतलब आपके लिए मेरे अंदर एकदम हृदय में बहुत सारा रिस्पेक्ट है, बहुत सारा प्यार है, इस प्रकार की चीजें, तो सिंसियरली। फॉर बेटर और वर्स, बेटर के लिए भी तैयार है और वर्स के लिए भी तैयार है। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है गुड का, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है बैड का, अर्थात हमेशा के लिए तैयार हैं आप, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, अच्छा भी हो चाहे खराब भी हो, दोनों के लिए आप तैयार हैं, तो इस चीज के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट कौन चीज था जी, नेक्स्ट है फेल बैक, फेल बैक कहने का मतलब है टर्न बैक, फेल बैक कहने का मतलब है टर्न बैक हो जाना, क्या हो जाना, टर्न बैक। गेट क्रैशर, गेट क्रैशर का मतलब होता है जी अनइनवाइटेड गेस्ट, गेट क्रैशर किसको बोलते हैं, वैसा गेस्ट जो अनइनवाइटेड है, बिन बुलाए मेहमान को कहते हैं गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट। गॉल एंड वार्म वुड, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। अरे बाबा, गॉल, गैल एंड वार्मवुड, गैल एंड वार्मवुड का मतलब होता है हेटफुल, जिसको देख करके बहुत ज्यादा क्या हो, नफरत महसूस हो, नफरत, नफरत। गिव अवे, गिव अवे मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, एक होता है गिव अप करना, यह गिव अवे करना, गिव अवे, गिव अवे से बना है शब्द गिव अवे करना, गिव अवे मतलब होता है क्या जी, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना लोगों के बीच में। गेट राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ कहने का मतलब होता है जी, गेट राइड ऑफ कहने का मतलब क्या होता है, बी फ्री फ्रॉम, बी फ्री फ्रॉम। गिव एंड टेक, लेना है और देना है, तो उसको कहते हैं एडजस्टमेंट करना, क्या कहना, एडजस्टमेंट करना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, कैसा मॉन्स्टर है जी, ग्रीन आई वाला अगर कोई मॉन्स्टर है इसका मतलब है कि वह बहुत ज्यादा कौची है, जिलसी पर्सन है, ईर्ष्यालु पर्सन है, सामने वाला देखो बहुत जलता है, उसको बोलते हैं जिलसी पर्सन। ग्रीज एनी बॉडीज पॉम, ग्रीज एनी बॉडीज पॉम, किसी के पॉम में क्या कर रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप घूस दे रहे हैं, ब्राइब की बात किया जाए, ब्राइब। गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब होता है झुकना, गिव इन मतलब क्या हो जाता है, इल्ड, झुकना जी, गिव इन का मतलब क्या हो जाता है, झुकना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग कहने का मतलब है आप अपने आप पर कंट्रोल रखें जी, क्या रखें, बी साइलेंट, या तो चुप रहें, कंट्रोल रखें। हाई, हाई हैंडेड, हाई हैंडेड है, हाई हैंडेड,
हाई हैंडेड कहने का मतलब है ओवर बियरिंग। हाई हैंडेड मतलब ओवर हियरिंग है, ओवर बियरिंग है, बर्दाश्त से फाजिल जिसको कहते हैं उसको कहते हैं हाई 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 हैंडेड। हाई एंड ओवर बियरिंग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको कहते हैं हरकुलियन टास्क। ओ माय गॉड, हरकुलियन कहने का मतलब है जो डिफिकल्ट टास्क हो, वैसा टास्क जो डिफिकल्ट हो उसको हम कहते हैं हरकुलियन टास्क। कैसा टास्क? हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क कहने का मतलब है ए डिफिकल्ट टास्क। कैसा टास्क जी? ए डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई, नहीं नेक्स्ट है हस्बैंड आवर रिसोर्सेज। हस्बैंड आवर रिसोर्सेज। हस्बैंड आवर रिसोर्सेज कहने का मतलब सेव करना। क्या करना? सेव करना। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई कहने का मतलब क्या? हाई एंड ड्राई मतलब नेग्लेक्ट करना। हाई एंड ड्राई कहने का मतलब नेग्लेक्ट करना। इन डच मतलब इन ट्रबल में होना। इन डच में होना यानी कि ट्रबल में होना। इन ए नटसेल, नटसेल कहने का मतलब है ब्रीफली। इन ए नटसेल मतलब संक्षिप्त में कोई चीज करना। इन ए नटसेल। इन्स एंड आउट्स, इन्स भी है और आउट्स भी है, अर्थात पूरा डिटेल्स आप मांगना चाह रहे हैं कि फुल डिटेल्स बताइए। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड कहने का मतलब है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ करके कोई चीज करना, उसको कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली, मतलब हर व्यक्ति का अल्टीमेटली मतलब क्या पर्पस होता है? पैसा कमाना। तो भाई बात है ओम हरिओम विष्णु नारायण। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट मतलब चीयरफुल होना, एकदम बिल्कुल एकदम चीयर करना, मस्ती में होना। किंग ऑफ मेटल्स, किंग ऑफ मेटल्स किसको कहते हैं जी? गोल्ड को किंग ऑफ मेटल्स कहा जाता है। किसको? गोल्ड को। तो OWS को दिया जैसे। कीप योर हेड, कीप योर हेड मतलब अपना दिमाग रखिए, अर्थात रिमेन कॉम, शांत रहिए। लैच्ड ऑन, लैच्ड ऑन का मतलब है प्रमोटेड करना। प्रमोटेड मतलब आगे बढ़ाना, लैच्ड ऑन करना। लाइव वायर, लाइव वायर का मतलब क्या होता है? लाइव वायर कहने का मतलब है इनर्जेटिक पर्सन है। लाइव वायर है बिल्कुल इनर्जेटिक है। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जो हैंड से लेकर मौत तक के लिए लाइव है उसको क्या कहेंगे? माइजरेबली। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हो लीव है जी, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जो हाथ से लेकर के मुंह तक बस इतने उसका जीवन चल रहा है, इसका मतलब माइजरेबली है, कंजूसी में उसका जीवन चल रहा है जी। लॉस योर हेड, अच्छा हेड को ही लॉस कर दिया, इसका मतलब है कि गेट एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए आप। ठीक है। आई वेंट आउट टू माई फ्रेंड, आई वेंट टू सेट फोर्थ माई फ्रेंड, मतलब आप अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल चुके हैं। मेक रूम, रूम बनाना अर्थात क्या बनाना? मेक ए स्पेस बनाना। रूम मतलब स्पेस होता है। मेक बिलीव कहने का मतलब है सामने वाले को प्रिटेंस करना या फिर दिखावा करना। ओके, तो ये हमारा इडियम एंड फ्रेजेज था। क्या था जी? इडियम एंड फ्रेजेज। इडियम एंड फ्रेजेज था जिसको भी हम लोगों ने देखा। एक है दे शुड नॉट ब्लैंक अपॉन द पुअर, दे शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर होता है। लुक डाउन मतलब दे शुड, उन लोगों को नहीं चाहिए लुक डाउन अपॉन द, गरीबों को नीचा दिखाना। ओके। नेक्स्ट है रमेश इज एंड हर्टी, रमेश इज ए हेल एंड हर्टी। रमेश कैसा है? तो हेल एंड हर्टी पर्सन है, हेल एंड हर्टी पर्सन है। ठीक है ना, बहुत अच्छा पर्सन है जी। नेक्स्ट है द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास या कीप ऑन द ग्रास, कीप अवे द ग्रास। तो कीप ऑफ द ग्रास होता है कि ग्रास को बिल्कुल दूर रखें। देयर इज नो रूल अबाउट गुड फूड, अब गुड फूड के लिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल कहने का मतलब जो सख्ती से पालन किया जाए कि बस ऐसा ही तो ऐसा ही है, तो उसके लिए जो है देयर इज नो रूल अबाउट गुड फूड। अच्छा फूड के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा है नहीं, बस कोई भी चीज़ जो आपको शरीर में हानि नहीं पहुंचाए उसको आप खा सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो शरीर में हानि पहुंचा रहा है उसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने किस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी समझने का प्रयास किया। बाकी तो आप धीरे धीरे समझते ही रहेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस, आपको पास जो दिनों की संख्या है वह बहुत ही कम है, तो 2 फरवरी के पास ये एक ऐसा चीज़ है जिसका आपको इंतजार भी था और उससे आप अभी डर भी रहे होंगे। तो डर और इंतजार एक साथ जिसका हमको सामना करना है, आप इसका सामना चाहे मुस्कुरा कर करें चाहे रो करके करें, इसका सामना करना ही पड़ेगा। और फर्स्ट डे जिस भी एग्जाम का एग्जाम है 30 जनवरी तक ही हम लोग
जो डे बाई डे करके जैसे पढ़ रहे हैं, रूटीन वाइज पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही 30 जनवरी के बाद 1 जनवरी आएगा, 1 जनवरी को कौन रूटीन से, मतलब सॉरी फॉर मिस्टेक, 1 जनवरी बोल रहे हैं, 1 फरवरी को, 2 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो 1 फरवरी को आप जो है वह 4 सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़िएगा। 1 फरवरी को केवल और केवल सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 6 बजे तक या 10 बजे तक, जब तक भी आपका इच्छा रहे, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आपको केवल बायोलॉजी का परीक्षा है। अगर 2 फरवरी को तो केवल बायोलॉजी ही पढ़ना है। ओके, फिर जब आइए बायोलॉजी का परीक्षा दे करके तो फिर शायद मैथ का परीक्षा है। तो फिर जब आए तो बायोलॉजी वाले चीजों को आप बना करके चलाएं, जैसे बना करके, उसके लिए हम चिंता ही नहीं करना है। हम लोग जब भी परीक्षा देने के लिए जाते थे तो इस चीज को हमारे मित्र वगैरह कई बार जो है उस चीज को डिस्कस करते थे कि हम इतना सही, उसमें टाइम बर्बाद करना ही नहीं है। जो आप परीक्षा में बताइए, जो परीक्षा में आपने लिख करके चलाया, जो ऑब्जेक्टिव टिक करके चलाया, अब बताइए क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? तो बिना मतलब के बर्डन क्यों लेना, आप मुस्कुरा करके लौटे। जितना आपने किया बेहतर किया, परीक्षा हॉल के अंदर जो भी किया बेहतर करने का प्रयास किया और बेहतर आपने किया, और उसके बाद अब उस पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड जिस चीज सब्जेक्ट का परीक्षा उस पर एकदम फुल एकदम आए, बुरा लंच वगैरह जो भी नाश्ता वगैरह करना है करें, थोड़ा बहुत घूमना है तो घूमें, और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे मैथ का परीक्षा तो दिन भर आज मैथ पढ़ेंगे। बस ये सोच आपका होना चाहिए हो कि रात में एकदम थोड़ा सा जब भी टाइम मिले एकदम पढ़ लेना, मैथ वगैरह पढ़ना, मैथ को रिवीजन कर लेना है, जो भी चीजें हैं रिवीजन करते रहना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जिस सब्जेक्ट का परीक्षा है तो मैथ वाला परीक्षा जैसे ही खत्म हुआ एकदम भूल जाना है कि मैथ वाला छोड़िए, हटाइए। ये नहीं देखना है कि मैथ में हमारा स्कोर करना था 97, आज एकदम बना करके आए हैं 98, तो 7 नंबर के और छूट कहाँ गया। ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, आप बनाने का प्रयास बेहतर करना है, लेकिन नहीं बने तो उसके लिए टेंशन भी नहीं लेना। कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, अगला सब्जेक्ट में उसको मेंटेन कर लीजिएगा। जरूरी है कि मतलब एक सब्जेक्ट को लेकर के आप बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, हो सकता है कि मैथ के आप अच्छे स्टूडेंट है तो 97 नहीं तो टेंशन में पड़ गए हैं कि 97 बोले थे लाने के लिए, 98 था हमारा टारगेट, 99 था हमारा टारगेट, और उस चीज के फेरा में आगे वाला सब्जेक्ट को आप खराब करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इधर 90 ही आया, 95 ही आया या 92 ही आया, तो आप इधर वाले जो सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है उसको आप आगे वाले सब्जेक्ट में इन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहें, उस चीज को छोड़ें और बाकी आगे वाले सब्जेक्ट को देखें। ओके, बात समझ में आया होगा कि आपको परीक्षा के बाद एनालिसिस पर ध्यान नहीं देना है, बस समय खराब के अलावा और कुछ भी नहीं है। समय खराब के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप अपने जो परीक्षा का समय है 1 सप्ताह का, उसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज करिए। और इसलिए हम बोले थे कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना करके रखें कि जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा हो उस सब्जेक्ट का कॉपी निकालें और उसी को केवल पढ़ें। ये नहीं कि फिजिक्स का परीक्षा है तो मैथ वाला कॉपी निकाल के पढ़ रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस सब्जेक्ट का परीक्षा उस दिन पूरा तन मन धन से एकदम बिल्कुल लग जाएं, पूरा गर्मजोशी के साथ लगें, बिल्कुल बेहतर रिवीजन करें। आप मानिए अपने आप को कि आपको एग्जाम में बेहतर करके आना है। ओके, तो इस प्रकार हमने 22 कंप्लीट किया। बाकी 2 दिन और आपके साथ हम जुड़ेंगे और उसमें प्रयास करेंगे कि टोटल जो है चीज़ों को आपको रिवाइजन करवा दिए। 2 दिन हम आपके साथ लगे रहेंगे। 30 जनवरी तक ही पढ़ना है या फिर 31 जनवरी तक ही पढ़ना है, उसके बाद जो रेस्ट में आप रहें, जिस सब्जेक्ट का है उस चीज़ का तैयारी करें। ओके, आप समझ पाए होंगे डियर माय स्टूडेंट्स, हम समझाने का प्रयास किए और आप जो है हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, समझे होंगे कि क्या करने के लिए हम आपको बोलें। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी या फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप अगर हमारी बातों को मानते हैं, अगर आप अपने बड़े भाई हमको मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो आप हमारी बातों को जरूर फॉलो करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में।